हाय एवरीवन। दोस्तों, हमने कल बात की थी कि 1793 के चार्टर एक्ट के बारे में, जिसमें हमने बताया था कि कंपनी के अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। लेकिन इसका कार्यकाल समाप्त होता है 1793 के चार्टर एक्ट का, तो नया चार्टर एक्ट आता है 1813 में। इसमें भी कंपनी को 20 वर्षों के लिए आगे व्यापार करने की छूट मिल जाती है। तो आइए देखते हैं कि चार्टर एक्ट 1813 में कौन कौन सी बातें होती हैं। आइए जानते हैं कि चार्टर एक्ट 1813। बात करते हैं चार्टर एक्ट 1813। इसमें क्या क्या बातें हुई? इसमें कहा गया कि 1813 में कहा गया कि कंपनी को व्यापार करने की छूट, कुछ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करके अंग्रेजों को कुछ प्रतिबंधों को लगा करके कुछ प्रतिबंधों के द्वारा अंग्रेजों को व्यापार करने की छूट दे दी जाएगी किंतु कंपनी के चाय और चीन के व्यापार को एकाधिकार को छोड़ करके। आइए देखते हैं कि क्या क्या बातें होती हैं। इसमें कहा गया 1813 के चार्टर एक्ट में, 1813 के चार्टर एक्ट में कौन कौन सी बातें हुई? चार्टर एक्ट में इसमें कौन कौन सी बातें हुई? इसमें कहा गया कि भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करके व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करके अंग्रेजों को कुछ प्रतिबंधों को लगाकर प्रतिबंधों के साथ अंग्रेजों को कुछ प्रतिबंधों के साथ व्यापार करने की छूट प्रदान की जाएगी। ये बात इसमें हुई। लेकिन किंतु, इसमें लिखा किंतु, इसमें कहा गया किंतु 1813 के चार्टर एक्ट में ये बात हुई। भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करके अंग्रेजों को कुछ प्रतिबंधों के साथ व्यापार करने की छूट प्रदान की जाएगी। किंतु इसमें कहा गया कि कंपनी के चाय एवं चीन के एकाधिकार को छोड़कर ये इसमें 1813 के चार्टर एक्ट में यह बात हुई। भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करके अंग्रेजों को कुछ प्रतिबंधों के साथ व्यापार करने की छूट प्रदान की जाएगी, किंतु कंपनी के चाय एवं चीन के व्यापार के एकाधिकार को छोड़ करके अंग्रेजों को ये छूट दी जाएगी। ये 1813 के चार्टर एक्ट में ये बात कही। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंपनी के चाय एवं चीन के एकाधिकार को छोड़ करके किस एक्ट में ये बात कही गई? तो चार्टर एक्ट 1813 में। ये चाय एवं चीन के एकाधिकार को छोड़कर, क्योंकि अंग्रेजों को ये चाय एवं चीन के एकाधिकार को नहीं प्रतिबंधित किया जाएगा, बस इसको एकाधिकार बना रहेगा, ये एकाधिकार बना रहेगा। इसको समाप्त नहीं किया जाएगा। एकाधिकार को छोड़कर सभी को समाप्त कर दिया जाएगा,
समाप्त कर दिया जाएगा। यह बात हुई। इसमें कहा गया है कि भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करिए अंग्रेजों, लेकिन किंतु कंपनी के चाय एवं चीन के एकाधिकार को छोड़कर सभी को समाप्त कर दिया जाएगा। यह बात 1813 का चार्टर एक्ट में हुई और इसमें गवर्नर जनरल एवं गवर्नरों ठीक तथा प्रधान सेनापतियों को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया। इसके लिए ब्रिटिश क्राउन की सहमति लेना अनिवार्य है। ठीक, किसके? ब्रिटिश की सहमति लेना अनिवार्य है गवर्नर जनरल और गवर्नर के अन्य अधिकारियों के पदों के लिए। ठीक, इसमें कंपनी के पुनः एकाधिकार को आगे बढ़ा दिया गया। कंपनी को 20 वर्षों के लिए एकाधिकार को आगे बढ़ा दिया गया। कंपनी को व्यापार अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों पर राजस्व नियंत्रण का छूट दे दी गई। इसमें कहा गया कंपनी को अगले 20 वर्षों तक ठीक राजस्व और भारत के राज्यों पर नियंत्रण करने का शासन इसमें बढ़ा दिया गया। फिर उसमें भी बढ़ाया गया था 1793 में और इसमें 1813 में भी बढ़ा दिया गया 20 वर्षों के लिए, अगले 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया। अब इसमें क्या होता है, इस एक्ट में इसी एक्ट में भारतीयों को कहा गया कि भारतीयों की शिक्षा के लिए भारतीयों की शिक्षा के लिए कितना रुपया दिया गया? शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए दिए गए। ठीक, जो कि वार्षिक धनराशि थी 1 लाख रुपए, जो कि बहुत ही कम थी। 1 लाख रुपए शिक्षा पे खर्च करने के लिए, शिक्षा के लिए दिए गए। ठीक, और क्या कहा गया? धनराशि व्यय प्रावधान किया गया जो कि काफी कम था। साथ ही भारतीय ईसाई मिशनरियों को ठीक धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। मिशनरियों को धर्म प्रचार करने की अनुमति दी गई। ये बातें हुई थी कि इसमें ये बात हुई कि गवर्नर के पदों को और राजस्व को नियंत्रण करने के लिए उसकी ब्रिटिश क्राउन की सहमति लेना अनिवार्य है। यानी जो गवर्नर जनरल नियुक्त किए जाएंगे ठीक उनको ठीक और उनके परिषद के सदस्यों को नियुक्त करने के लिए उनके ब्रिटिश क्राउन की सहमति लेना अनिवार्य कर दिया गया इसमें। ठीक, और इसी में कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करके ठीक केवल चाय और चीन के व्यापार यानी चाय और चीन के एकाधिकार को समाप्त छोड़ करके बाकी सारे व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, क्योंकि अंग्रेज भी इसमें कोई भी व्यापार कोई भी अंग्रेज होता भारत पे शासन कर सकता था। पहले था कि केवल कंपनी को छूट थी। इसके बाद में यह जब 1813 का चार्टर एक्ट आता है इसमें कोई भी अंग्रेज भारत पे व्यापार कर सकता था। तो ये बात 1813 में हुई थी। तो ये 1813 का चार्टर और इसी में अगले 20 वर्षों के लिए कंपनी के अधिकार को बढ़ा दिया गया कि अगले 20 वर्षों तक आप इस पे अधिकार अपने जो राज्यों पर शासन करते हो इस पे अपना राजस्व व्यय और सब देखना के 20 वर्षों के लिए आगे देख अपना अधिकार कर सकते हो। ठीक, तो ये बात हुई
कंपनी के प्रदेशों और राजस्व पर नियंत्रण करने का अधिकार 20 वर्षों के लिए आगे बढ़ा दिया गया 1813 में। तो ये बात हुई। अब आप लोगों को 1813 में अगर कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो बना लोगे। 1813 में ये कहा गया कि केवल कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाएगा, केवल चाय एवं चीन के व्यापार के एकाधिकार को छोड़ करके सारा, ठीक, सब कुछ छूट मिल जाएगी, ठीक, अंग्रेजों को। तो ये बात हुई है कि चाय का व्यापार चीन के साथ केवल कंपनी कर सकती है और अंग्रेज नहीं कर सकते, लेकिन ये केवल अंग्रेजों के साथ में क्या कर सकते हैं, अंग्रेजों के साथ में व्यापार चाय के साथ, चीन के साथ चाय का व्यापार अंग्रेज नहीं कर सकते, केवल कंपनी के लोग कर सकते हैं। लेकिन इसके और छूट सारी मिल जाती हैं कि भारत में व्यापार करने के कोई भी अंग्रेज हो भारत में व्यापार कर सकता था। तो ये चार्टर एक्ट 1813 था। इन्हीं को, इन चार्टर एक्टों के जरिए अगले बनते जाते हैं और इन्हीं चार्टर एक्ट के तहत ही भारत का संवैधानिक विकास का निर्माण होता है और संविधान की स्थापना की जाती है। तो आइए देखते चलें कि भारत का संविधान कैसे निर्मित होता है और किस तरीके से इसमें अपनी ये कूटनीति के जरिए भारत पर शासन करते और बढ़ाते चले जाते हैं। तो 1793 में ये वो हुआ था कि 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाएगा और इसके बाद में लिखित कानूनों को और वेतन देने की भारतीय राजस्व से ये इनको वेतन दिया जाएगा, ठीक। तो ये सब 1793 में हुआ। फिर 1813 में ये बात हुई कि कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करके कोई भी अंग्रेज हो उसको पूरे भारत में व्यापार करने की छूट है, केवल चीन और चाय के साथ में व्यापार केवल कंपनी कर सकती है, ये बात हुई थी। तो अब आप लोगों को 1813 के बारे में पता हो गया और ये पूछा गया है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि 1813 में ये बात चाय और चीन के साथ में व्यापारिक एकाधिकार को किस एक्ट में वो हुआ। तो ये चार्टर एक्ट 1813 में बात कही गई। तो अब आप लोग पढ़ते चलिए और समझ कर पढ़िए और जितनी जानकारी आप लोगों को होगी उतनी आप लोगों की वैल्यू बढ़ेगी। तो पढ़ते चलिए और आराम से सीखते चलिए। बस इसी बात पे आप लोगों को धन्यवाद, थैंक यू।